हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का टॉपिक है जिसका नाम है पॉली अपवर्जन यानी पॉली का नियम एंड हुल्ड का नियम। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में यानी कल के लेक्चर में हमने देखा था अबाहु प्रिंसिपल यानी अबाहु प्रिंसिपल क्या होता है। आज देखेंगे हमारे पास पॉली अपवर्जन यानी पॉली अपवर्जन का सिद्धांत, उसका अगला देखेंगे हुंड का नियम और लास्ट में देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास किसी भी क्लास के लिए हो, चाहे 11th का हो या 12th का हो। ठीक है, तो हम इसके लिए ज़रूरी होता है। तो आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। हमारे पास क्लास किसके लिए है, क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, हालांकि इसके अपर क्लास के लिए जिसे BSc हो गया उसके लिए भी है, लेकिन अंतर क्या है कि वो सब इंग्लिश में होता है क्योंकि हमें आती नहीं ना। ठीक है, आ जाएगा केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्या है 11th एंड 12th दोनों के लिए क्या है केमिस्ट्री है। ठीक, कल हमने देखा था अबाहु प्रिंसिपल। ठीक है, यानी अबाहु का रूल वो क्या होता है, जैसे अबाहु का हमारे पास एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब था टू बिल्ड करना, यानी हमारे पास किसी का निर्माण करना। अबाहु का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, हालांकि उसको हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देखिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हमारे पास हेडिंग क्या है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत का नियम। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, अब देखिए होता है क्या ना, इससे चलिए इसके लिए आपको हमारे पास क्या है क्वांटम संख्या याद होनी चाहिए, यानी क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं रिपीट करते हैं, हालांकि आपको लिस्ट में दिख जाएगा, नहीं तो इस वही बात है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे लिखा होता है नीचे लिखिएगा इतना वॉच इतना घंटे में होता है ना, तो आप लिखा होता है मोर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा, नीचे प्लेलिस्ट होगी या तो उसमें लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप हमारे पास क्वांटम संख्या देख सकते हैं। थोड़ा बहुत रिपीट कर देते हैं। क्वांटम संख्या क्या होती है ना, क्वांटम संख्या क्या होती है, चार संख्याओं का सेट होता है। यानी क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर इज ए 4। ठीक है, यानी 4 नंबर का क्या होता है, एक समूह होता है, यानी एक ग्रुप होता है। ठीक, जो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन होती है उसके बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो जैसे हमारा ही घर है, अगर या हमारा घर है या किसी का घर है तो उसे हम एड्रेस बताएंगे ना, इस ज़िले में यहाँ पे इस दुकान के पास में ऐसे ऐसे बताया जाता है। तो ऐसे भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में, तीसरी कक्षा में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या दिया गया है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या करती है, चार संख्याओं का समूह है जो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगी, कहाँ पे है बताएगा, कितने स्पिन के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटम संख्या, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस नियम के अनुसार देखेंगे, इस नियम के अनुसार क्या कहलाता है, इस नियम के अनुसार किसी भी एलिमेंट का यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उनके जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है चारों समान नहीं हो सकती, यानी चारों का मान एक नहीं हो सकता, यानी 0 0 नहीं हो सकता चारों का, या 1 1 नहीं हो सकता है, यानी चारों का एक नहीं हो सकता। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु का दो, किसी भी तत्व के परमाणु का दो इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे पास कहने का मतलब क्या है, जो पॉलिस साहब थे, यानी पॉलिस क्या हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार यानी इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु होता है उनकी किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चारों क्वांटम संख्या हो सकती है, चारों क्वांटम संख्या मतलब क्या होता है हमारे पास, एक यल होता है, यल होता है, यम होता है और यस होता है। यन का मतलब होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सब सेल, यल का मतलब होता है हमारे पास एजीमुथल को हम दिखाते हैं, ठीक है, और यम का क्या होता है, मैग्नेटिक, और यस का मतलब स्पिन, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड स्पिन को हिंदी में भी स्पिन कहते हैं और इंग्लिश में भी स्पिन कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, या तो चक्कर कहते होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक लगा होगा इस क्लास का, आप उसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको पूरे कंटिन्यू आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट इसमें हमारे पास क्या है, एक नोट पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट है, जो कि हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरत है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, सेंचच हो गया, नवोदया हो गया, ठीक है, या तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो चल रहा है CUT हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास यह नियम हाइड्रोजन के लिए वैध नहीं है, ठीक है। तो जो पॉलिस साहब का नियम था, ये हमारे पास किसके लिए वैध नहीं है, हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, हाइड्रोजन में यल का नंबर भी 1 आता है, यल का नंबर भी 1 आ जाता है, लेकिन ये नियम क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चारों क्वांटम संख्या हो सकती है समान नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें क्या आता है, समान हो जाता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पे आता है, 1 पर ही आता है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं हुंड का नियम। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। रीडिंग देखते हैं, यानी हमारे पास अगला क्या है, हुंड का नियम। उसके बाद लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि होता क्या है। अगला लिखेंगे हुंड का नियम, हुंड का नियम यानी हुंस लॉ या लॉ ऑफ हुंस। चलिए अब देखिए होता क्या ना, हुंड का नियम क्या कहता है, इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक इसमें जितने भी कक्षक है पूरी तरह से भरित ना हो जाए, ठीक है। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन पेयर को हिंदी में आई थिंक युग्म कहते हैं, युग्म नहीं करेंगे जब तक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में पूर्ण न हो जाए, ठीक है। आपको लग रहा है कि क्या सर लिख दिया, हमें समझ में भी नहीं आया, ठीक है। आई एक्सप्लेन कीजिए, तो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए जैसे हमारे पास हुंड का नियम क्या कहता है, इस नियम के जो अकॉर्डिंग है यानी इस नियम के अनुसार, जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, अभी देखेंगे सारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको हम पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी डबल नहीं लिख सकते हैं या डबल नहीं कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि उसमें सभी कक्षक आधा आधा न भरे हों, ठीक। कहने मतलब जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको ज़्यादा हो समझ। जैसे आपको पता है कि यस में कितने हो सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14, ठीक। अगर किसी को डाउट है तो कल की क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, 1 कक्षक होता है, ठीक। इसके लिए हमारे पास 3 कक्षक होते हैं, ठीक। और 10 के लिए हमारे पास क्या होता है, 5 कक्षक होता है, और इसके लिए हमारे पास 7 कक्षक होते हैं। एक में डबल हमें करना है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें आएंगे, 1 कक्षक में, 6 है तो 3, 10 है तो 5 और 14 है तो
7, ठीक। अब ध्यान से, अगर मान लीजिए इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, ठीक, जैसे इसमें तो हालांकि सिंगल ही, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आ जाते इस पर आपको समझा देते हैं। जैसे हमें मानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 से मान के 4 मारते हैं, ठीक, हमें मानते हैं 4, 5 ही भरेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ये नहीं कि समझ नहीं आया, ठीक। हम क्या करना, हमें 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो हमारे पास कई कंडीशन होती है। पहली कंडीशन 1 2 3 4 हो गया पहली कंडीशन, लेकिन ये क्या हमारे पास गलत है। क्यों? क्योंकि हुंड ने क्या बताया था, पेयर, यानी देखो जोड़ा में आया ना, तो जोड़ा में तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कुल कक्षा न भरल हो, ठीक, सुने ना। अरे पेयर में कब, यानी दोगुना यानी डबल ना करब, कब तक ना करब, जब तक कि कुल में ना भरल रहा, ठीक। अब देखो एक खाली है, लेकिन यह डबल डबल हो गया, तो ये क्या हमारे पास गलत है, ठीक। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम पूरा एक्सप्लेन करते पूरे बोर्ड से। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। क्या हमारे पास हुंड का नियम, तो जैसे हमारे पास वही कक्षा बना लेते हैं। आधे 3 कक्षक है, हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने थे, 4, तो जैसे हमारे पास कई कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, पहले कक्षा बना लेते हैं, उसका एक टर्म भर देते हैं। पहली कंडीशन है कि हम क्या करें, इसमें डबल इलेक्ट्रॉन को साथ साथ भरते हैं, ठीक। तो डबल डबल हो गया, 4 भर दिए, 1 2 3 4 हो गया। तीसरा कंडीशन हो सकती है 1 2 3 4 हो गया। और कंडीशन बनाते हैं, चलिए हो गया। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4, चलिए तो ऊपर वाला हो गया ना, इसमें करके हो गया 4, और लास्ट में 1 2 3 4। चलिए अभी हमारे पास 5 कंडीशन बनी है। 5 कंडीशन में से कौन सा सही होगा इसके बारे में हम सुनते हैं। अभी इससे पहले हुंड का नियम लिखा गया था। हुंड का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसको युग्म नहीं करेंगे, यानी पेयर में नहीं करेंगे तब तक जब तक कि सभी कक्षाएं न भरी हों। देखिए इसमें से हमारे पास राइट कौन सा है, ये वाला है, तो इसको समझते हैं कि यही राइट क्यों है, ठीक है। तो इसमें तो एक कक्षा खाली है, तो वैसे भी ये गलत हो गया। इसमें देखिए हमें जब भी भरेंगे तो आगे से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, पीछे से नहीं भरेंगे। यानी ये हमारे पास यहाँ से खत्म करके अगर यहाँ भरते तो ये वाला राइट हो जाता। इसमें क्या है, बीच में भरा गया है, ये भी गलत है। इसमें क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, ठीक। और ये भी नियम है हमारे पास कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे एंटी क्लॉक भरा जाता है, यानी एंटी यानी अपोजिट में होंगे। एक ऊपर की साइड है तो एक नीचे की साइड है, जैसे इसमें दिखा है। एक का मुंह किधर है, ऊपर है, दूसरे किधर है, नीचे है, ठीक है। तो हमेशा कैसे में होगा, अपोजिट होगा, यानी उल्टे में होगा। और पेयर तभी करेंगे जब तक कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। यही क्या कहलाता है हमारे पास, हुंड का नियम। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। मानते हैं हमारे पास पी ब्लॉक है, यानी मानते हैं हमारे पास 1 2 3 4 हो गया 5, 1 2 3 4 5, इतने हमें भरने कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो पहला वही है, इसको हम ऐसा भर दें 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अगली कंडीशन हो सकती है हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या है, कंडीशन बना लेते हैं। तो अगली कंडीशन है कि हम ऐसे भर दें 2 3 4 5 6 7 8, हो गया हमारे पास 8, आई थिंक हो गया होगा। अगला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। अगली कंडीशन सब में एक एक कर दें और बीच कहीं पे डबल कर दें, 5 3 सॉरी 5 2 7, इसको मानते हैं 8 कर दिया हमने, ये तो वही बन जाएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला करके इसको ऐसे भर देते हैं। और लास्ट में हमारे पास इसमें करके पीछे से कर लेते हैं। चलिए ये हमारे पास है।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन राइट होगी। ठीक है, पहले आप कर सकते हैं, हाँ वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, पता चल जाएगा ठीक कौन सा। ठीक है, आई होप हमारे हिसाब से यही सही होना चाहिए, आपके हिसाब से भी यही सही होना चाहिए। क्यों, इसमें क्या है, सभी कक्षक भरे हुए हैं, उसके बाद भरने के बाद हमने क्या किया, उसको पेयर में किया है, उसके बाद सभी के सभी कैसे हैं, अपोजिट में है। इधर देखिए, पहले तो ये कक्षक खाली तो ये पेयर हो ही नहीं सकता, वैसे गलत। इसमें पीछे से हमने पेयर किया और दिशा कैसी है, सेम है, तो वो वैसे गलत, इसमें छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, पेयर हुआ लेकिन बीच ये लास्ट का भी खाली है, आगे का भी खाली चाहिए, इस तरह से गलत। और इसमें क्या है, सेम में है, तो वो ऐसे गलत। तो अब ध्यान से मिला जुला क्या करना है, उनका नियम में पेयर करना है। पेयर तभी तक करेंगे जब तक सभी में हमारे पास एलिमेंट यानी सभी में इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद पेयर करते समय क्या करेंगे, एंटी में भरना है, यानी एक ऑफ साइड में एक लेग साइड में। क्रिकेट देखते होंगे तो पता हो, ठीक है। कहने मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज एक सॉरी एक ऑफ में है, एक लेग में है। कहने का मतलब हमारे पास एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा, ठीक। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज से कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो आज हमने देखा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन नियम, जो क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट में यानी किसी भी तत्व में जो उसका परमाणु होता है उसके चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यानी एक समान नहीं हो सकती। लेकिन ये किसके लिए वैलिड नहीं है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए वैध नहीं। अगला आइडिया में क्या पढ़ा, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी एलिमेंट का यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन भरते समय उसको तब तक युग्म नहीं करना है, यानी तब तक जोड़ा नहीं बनाना है जब तक सभी के सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो और इलेक्ट्रॉन को सदैव अपोजिट भरा जाता है। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या कहता है, हुंड का नियम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाएं, ठीक है। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो कि आपके लिए 11th में हो या 12th में हो सबसे ज़्यादा मस्ट टॉपिक है, क्योंकि 11th का टॉपिक है और 12th का क्या हमारे पास 11th का बेस है। किसी भी जैसे हमारे पास P ब्लॉक होता है, S ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है, तो सभी एलिमेंट का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2 पे 6। हालांकि हमने कल उसको देखा था, जो कहते क्या है, आप-बाऊ प्रिंसिपल। तो आप-बाऊ प्रिंसिपल का लिंक होगा नीचे और हमने क्या जरूरत है, क्वांटम संख्या, ठीक, उसका भी लिंक होगा नीचे। तो कृपया वहाँ से आप वॉच जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलते हैं।